परम प्रेम श्री ठाकुर परम आराध्य जननी श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री बड़का परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित और दादा और सभी गुरु भक्तों माताओं बहनों बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग रूबी माँ और काजल दा के परिवार की तरफ से हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आपके परिवार की मंगल की कामना करते हैं और जितने लोग इस सत्संग में आए हैं ठाकुर जी उनका भी मंगल करें। हम लोग यही विनती है, प्रार्थना है। और कल ठाकुर जी का तिरोधान दिवस है, इसलिए आप लोग ठाकुर जी का अवश्यान आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। जिसको इच्छा है करे, जो नहीं रह सकता है ना रहे। उसमें ठाकुर जी का व्रत जिसको बोलते हैं उसको अवश्यान बोला जाता है। तो सुबह जो है सत्संग नहीं होगा, कल तिरोधान तिथि होता है तो उस दिन सत्संग नहीं होता है। आप लोग अपने घर में साधन भजन कर सकते हैं। तो खाने के लिए क्या खाते हैं, अरवा चावल और मटर की दाल और केले की सब्जी और तिल चिनिया बादाम ये सब की आप चटनी बना करके मिर्च वगैरह नमक से आप 12 बजे तक खा लीजिएगा। 12 बजे के बाद नहीं खाते हैं। यदि भूख लगे ज़्यादा तो आप दूध वगैरह फल कुछ खा सकते हैं। तो ये हम लोगों को अपने ध्यान में रखना है और कोई एकदम जरूरी नहीं है, जो जिसकी इच्छा करे। अभी ठाकुर जी की थोड़ी सी हम भी चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोग ठाकुर जी को गुरु मनाए हैं तो ठाकुर जी हम लोगों को सहायता करने के लिए आते हैं कि नहीं? ऐसा गुरु होना चाहिए ना कि हम गुरु बनाए और हमारे जीवन में समस्या है तो हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? धैर्य धरो विपदा कट जाएगी। धैर्य थोड़ा सा रखना पड़ेगा। कोई जीवन में कोई चीज घटना घटती है तो तुरंत आदमी जो है चिल्लाने लगता है, तुरंत घबरा जाता है। धैर्य। एक बार एक घड़ी खो गई थी, ठाकुर जी का ही चर्चा है। बच्चे थे घर में और वो घड़ी थी खो गई, नहीं मिल रही थी। लोगों ने सोचा कि जितने बच्चे आए थे उसी में से किसी ने घड़ी को चुरा लिया। तो बड़ा हल्ला हुआ, भाई घड़ी कहाँ गई, घड़ी कहाँ गई, मिली नहीं। तो खोजा गया, खोजो 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 खोजो, घड़ी मिली नहीं रही थी। तो बोला गया कि भाई घड़ी ऐसे नहीं मिलेगी। सब लोग एकदम शांत होके बैठ जाओ, चुपचाप। सब लोग शांत हो गए। तो घड़ी जो है सुनाई देने लगी, टिक 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 उसकी आवाज। तो जहां गिरी थी वहां से जाकर निकाला। लेकिन आजकल तो ऐसी घड़ियां हैं कि आवाज ही नहीं करती। श्रवण जी पहने हैं वो घड़ी, समझ में नहीं आ रहा। जमाना बदल गया है। हाँ, लेकिन भगवान जो है ऐसा नहीं है। भगवान पुकारने पे आएंगे आपके पास, लेकिन पुकारने का माध्यम आपको पता होना चाहिए। हर चीज का तरीका होता है कि कैसे हम पुकारें उनको। अब कैसे पुकारेंगे आप? उनका जो नियम बताया गया है आपको, मान लीजिए एक ही नियम करके चलिए, सारा नहीं करना है। मान लीजिए हम नाम नहीं करते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम सत्संग भी नहीं जाते, कुछ नहीं करते। हाँ, ठाकुर जी की वाणी है कि मन तो व्यस्त लाख धंधे में इष्ट धंधा ही नहीं रहे, तब भी विधि की दया चाहते मति छन्न यह भी न समझे। आप अपना धंधा, यानी कोई टीचर है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कलाकार है, कोई मतलब जो भी आप जैसे भी काम करके अपना धंधा करते हैं अपने पेट पालने का, तो हम अपना ये धंधा कर रहे हैं। और वैसे ही अपने गुरु का भी एक धंधा, जब गुरु की दीक्षा लिए हैं तो आपको एक गुरु जी का भी धंधा करना पड़ेगा साथ में। अगर हम उनका धंधा नहीं करेंगे और चाहते हैं कि उनकी दया हो जाए, संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है। तो क्या धंधा है? इष्ट का। इष्ट का धंधा करना पड़ेगा। मन तो व्यस्त लाख धंधे में इष्ट धंधा ही नहीं रहे, तब भी विधि की दया चाहते मति छन्न यह भी न समझे। ठाकुर जी की वाणी आपको बताता हूं। तो इष्ट धंधे का दुख क्या जानो, इष्ट वृत्ति पालन। इस धंधे के अचूक चलन से शांत हो अयुत जनन।
हम एक धंधा भी नहीं कर सकते हैं क्या? इष्ट धंधे का तुम क्या जानो? इष्टवृत्ति पालन। यदि इष्टवृत्ति का धंधा एक रुचि का धंधा है, यदि इसको भी हम अच्छी तरह से पालन करेंगे तो भी हमारा दुख कष्ट रोग का निवारण हो जाएगा। हम खुद ही लाइन पे आ जाएंगे, हम झूठ बोलना छोड़ देंगे। जो आप बोले ना कि झूठ बोलना, अगर एक धंधा भी सही से करने लगेंगे तो सारे एक ही साथे सब सधे और सब साथे सब जाए। हम चारों तरफ दौड़ रहे हैं और एक ही धंधा नहीं कर रहे हैं, इष्टवृत्ति को भी अच्छी तरह से नहीं पालन कर रहे हैं, फालतू का काम छोड़ दीजिए। इसलिए ठाकुर जी बोले इष्ट धंधे का तुक क्या जानो, इष्टवृत्ति पालन इस धंधे के अचूक चलन से शांत हो बहुत जनन। इष्टवृत्ति का धंधा यदि माथे में दृढ़ रहा नहीं, दान करने से लाख रुपया धर्म तुझे खोया नहीं। जीवन यदि जाए जाए इष्टवृत्ति छोड़ो ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष का यह निशाना भूलो ना। आफत विपत आए जैसे भी हो प्राण, इष्टवृत्ति निश्चय लाती है सबका ही परित्राण। इष्टवृत्ति इष्ट को ही देना, नहीं देने से आएगी विपाक गंजना। इष्टवृत्ति के अपव्यय से बढ़ेगा तू प्रवृत्ति का दोष, न जाने कौन से विपत्ति में फेंकेगा तुझको, देखना होगा कठिन रोष। इष्टवृत्ति यज्ञ है और इस यज्ञ में बाधा विघ्न आप खुद डाल रहे हैं और फिर कह रहे हैं ये नहीं हो रहा है। नहीं होगा, जीवन गड़बड़ा जाएगा, हमारा पाप हो जाएगा। इष्टवृत्ति कुछ लोग जमा करते हैं, गुरु जी के पास भेजते ही नहीं है, कहते हैं गुरु जी भी तो गरीब दुखिया को खिलाते हैं तो हम ही खिला देते हैं, आप ही भगवान हो जाएंगे। वही बात जो ही बोले लगे सबका बात बताने। अरे वहां जो नियम है हमारे गुरु जी के पास भेजना है ना भाई। गुरु जी कोई आते नहीं, कैसे आएंगे गुरु जी के पास? एक बार गुरु जी के जो ये मैगजीन है ना आई है, हिंदी वाली मैगजीन सातवती, इसके जो संपादक है राजू दा, उनके दादाजी थे हरनंदन था। तो वो ठाकुर जी से पूछे कि ठाकुर हम लोग आपको गुरु बनाए हैं और हमारे जीवन में कभी आपत्ति विपत्ति आएगी तो आप आएंगे? अगर आप आएंगे तब ना गुरु, तो कितना लोग गुरु बनाया है, आप आ जाएंगे? ठाकुर जी बोलते हैं उनको, हरनंदन, I am the fulfiller of Ram, I am the fulfiller of Krishna, I am the fulfiller of Jesus, Nanak, Buddha, Muhammad, and what not. When you call me, I hear you. When you sought me, I appear with you. जब तुम हमको पुकारते हो तो हम सुनते हैं, जब दिल से पुकारोगे तो हम आ जाते हैं। तो ठाकुर जी बोले, तो हरनंदा बोले कि कब आते हैं? साथ में सामने आएंगे? बोले हरनंदन ताऊ होते पारे जल्दी प्रयोजन थाके, ऐसा भी होगा तो हम सामने भी आ जाएंगे। तो ठाकुर जी के एक मित्र थे, ठाकुर जी के बचपन के दोस्त थे, डॉक्टर किशोरी मोहन। ठाकुर जी जब दवाई देते थे तो उनके साथ वो काम करते थे, कंपाउंडरी को भी दवाई देते थे और घर पे भी इतना प्रैक्टिस करते थे। वो घर पे बहुत से रोगी आते रहते थे, अपना काम चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, उनको संशय था, ठाकुर जी के साथ वो रहते थे तो ठाकुर जी भी परीक्षा लेते हैं, ऐसा नहीं है आप ठाकुर जी को ग्रहण कर लिए हैं तो भक्त भगवान और भगवान भक्त दोनों की परीक्षा लेता है। कभी भक्त भी भगवान की परीक्षा लेता है, देखे ठाकुर जी आते हैं, और ठाकुर जी भी भक्त की परीक्षा लेते हैं, देखे हमको सही में मानता है कि झूठा है। तो ठाकुर जी ने अपना दिखाया, जब वो मानते नहीं थे, सोचते थे, संशय हो जाता था बीच बीच में, अरे यार ये तो मेरे साथ रहते हैं, कैसे भगवान थोड़े हैं, मेरे मित्र हैं, ऐसे ही हैं, आदमी हैं। एक दिन 2-4 दिन हो गया, बस कोई पेशेंट आया नहीं, पैसा ऐसा नहीं था, खाने को कुछ था ही नहीं। तब उनको याद आई ठाकुर जी की कि अगर ठाकुर जी भगवान हैं, चलो याद करते हैं ठाकुर जी को, मेरा समस्या का समाधान हो जाए। खाने को कुछ नहीं है, कोई रोगी भी नहीं है, पेशेंट भी नहीं है, कैसे होगा? ठाकुर जी को याद करने लगे कि सही में भगवान है तो आ जाएंगे क्या?
अभी मन बोले ना कि ठाकुर जी को आप याद करेंगे तो सही में आ जाएंगे, लेकिन एकदम सही में परेशान है तब भी आएंगे, जुट्टे नहीं। तो फिर ठाकुर जी आ गए उनके, बड़ा चिंता में थे। ठाकुर जी आए, बोले अरे भैया आ गए तो बड़ा बढ़िया है। जैसे आते हैं ठाकुर जी, भगवान आते हैं तो क्या आपको तुरंत आपका समाधान थोड़े कर देंगे। देखिए क्या करते हैं, भगवान भी आते हैं तो क्या करते हैं, उनके घर में कुछ नहीं, आते ही करते हैं अरे सुनो ना मालपुआ खिलाओ। तो बोले मालपुआ खिलाएं, अभी तो हमारे पास कुछ आई नहीं खाने को, हम तो आप ही को याद कर रहे थे कि कुछ सहायता हो जाता। करना वो सब नहीं, तुम मालपुआ हमको खिलाओ पहले। तो बोले कहाँ से खिलाए, पैसा कहाँ है? बोले कि झूठ बोलो, पैसा नहीं है, अंगूठी पहने हो नहीं है। बोले तो अंगूठी बेच के लाए मालपुआ खाएंगे। बोले हाँ ये अंगूठी जाओ, स्टीमर घाट पे एक बुढ़िया मालपुआ बना रही थी, हम आकर देखे, और वहां से जाके अंगूठी को बंधा कर रख देना और मेरे लिए मालपुआ ले आना। देखिए भगवान आपका सब कुछ ले लेंगे भैया, छोड़ेंगे नहीं। जब तक आपके पास कुछ रहेगा कुछ नहीं देंगे। जब तक नहीं दे देंगे द्रौपदी, जब सब हाथ दोनों उठा दी तब तक भगवान दिए। तो भगवान उनका कहे चलिए ठीक है बोल रहे हैं, तो गए अपनी अंगूठी लेकर के और वहां बुढ़िया को दिए और कहे भैया मालपुआ ले आओ दे। ठाकुर जी आए अपना लाए, वाह भाई बहुत अच्छा। ठाकुर जी मालपुआ खाए, खाओ के अब वो बोल रहे हैं अब तो कुछ करिए। अब वो क्या है अपना खाने में मगन है, खाओ के हाथ में जो तेल घी लगा था उन्हीं के खोपड़ी में से पोंछ के चले गए कि जाओ। अब चले गए वो और चिंता है, एक अंगूठी थी कम से कम नहीं खाए होते यार, ये भी चला गया, अब क्या होगा। लेकिन भगवान आपसे वैसे थोड़ी है, भगवान आए जब लिए, फिर उसके बाद अब बैठे हैं चिंता में अब क्या होगा। फिर भगवान की लीला, तुरंत पेशेंट आया, दवाई दिए, फिर पेशेंट आया, फिर भैया महीनों खूब पेशेंट आए। अब पैसा वैसा मुट्ठी मुट्ठी छुड़ा लाए, खूब पैसा वैसा हो गया, फिर ठाकुर जी को बुला गए। देखिए आप दीक्षा ले लिए, ठाकुर जी का गुरु जी का सब कुछ होने लगा, उसके बाद आप गुरु जी को बुला गए कि गुरु जी का पैसा भेजना था 30 दिन बाद। अच्छा 35 दिन हो गया, चलो दिलाएगा ना, साल भर बाद दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 महीने का इकट्ठा कर दिया चलो। अब इकट्ठा कर लिए भेजे तो नहीं, काहे भेजेंगे तो आपको तकलीफ ना होगा। दादा के यहाँ आएंगे, जाना पड़ेगा मंदिर, बहुत ठंडा लग रहा है, कौन जाए नंदी दादा के यहाँ, नंदी दादा कल दे देंगे। अच्छा ठाकुर जी आप परेशान होते हैं तो अभी आ जाएं और आप कल दे देंगे। तो ठाकुर जी कहते ठीक है आप याद करोगे तो हम आएंगे अब साल भर बाद। तो वही हुआ, फिर पेशेंट आना बंद हो गया। अब बड़े परेशान किया, आप क्या करें, सोचे कि अरे इसमें क्या है। अब देखिए आदमी फिर चालबाजी करता है, तो सोचे कि अरे ठीक है एक बार बुलाए थे ठाकुर जी को, अब फिर बुलाएंगे, आएंगे तो उनको फिर जैसे मांगेंगे वैसे जो मांगेंगे वही दे देंगे, बस फिर पेशेंट आ जाएगा। आदमी की चालाकी देखिए। तो अब कुछ पैसा वैसा खत्म हो गया, सोचे चलो उनको याद करते। अब याद करने लगे तो ठाकुर जी आते हैं, और आने के बाद फिर ठाकुर जी उनसे बोलते हैं कि कुछ तंबाकू माकू पिलाओ। तो पहले से रखे थे तंबाकू माकू, दे दिए उनको तंबाकू माकू। ठाकुर जी तंबाकू माकू पी लिए। अब बोले, फिर ठाकुर जी अपना चले जाते हैं तो फिर बोलेंगे तो तंबाकू माकू पिला दिए हैं, अब तो आएंगे सब। एक को कोई नहीं आया, जब कोई नहीं आया तब तक उनके यहाँ 8-10 मेहमान और आ गए। अब कहेंगे अब इनको हम क्या खिलाएंगे। अब एकदम दिल से याद करने लगे कि यार भाई आप तो गड़बड़ा गया काम, फिर गड़बड़ा गया। अब लगे कि अब तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। दरवाजे पर दस्तक होती है, एक तार मतलब डाक वाला आता है, मनी ऑर्डर लेके आता है। मनी ऑर्डर जो है उनको देता है, तो उस तार में लिखा था कि पैसा भी पहुंचा देना, आ जाएगा। तब वो देखिए फिर ठाकुर जी पैसा भेजे, तब
तो वो पैसा आता है, फिर वो खिलाते पिलाते हैं, फिर वो देते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम लोग भगवान की ही परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। तो कम से कम हमको तो ठाकुर जी अब आएंगे, लेंगे, लेने के लिए ही तो इष्टवृत्ति बोले हैं ना, लेने के लिए। मांगे उससे पहले हम दे दें ना भाई। तो हम अपना धंधा कर ही रहे हैं, उनका धंधा भी करिए आप लोग। और जो लोग इष्टवृत्ति भेज रहे हैं, हर महीना नहीं जा रहा है, तो आपका जो रसीद आया है, अभी संगीता दीदी ने बोला था हमको, इनका हम देवघर गए थे तो ये बोली थी, वहीं पे हम थे तो जमा कर दी थे, रसीद आया था। हम आपका जोड़ देंगे, आज कल जोड़ देंगे आपका। तो आप 30 दिन में अपने मोबाइल से पेटीएम कर सकते हैं।